नमस्कार, अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज रवि प्रदोष व्रत है और ये आपकी आयु व्रत के लिए बहुत ही लाभदायक व्रत है। चलिए बिना किसी विलंब के हम रविवार त्रयोदशी व्रत कथा आरंभ करते हैं और ये जानते हैं कि इस व्रत को करने से क्या फल हमें प्राप्त होता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम पूज्य शिष्य महाराज हरिकीर्तन वहाँ पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 28,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महामुनि सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, काली काल में भगवान शिव की भक्ति किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख हो रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षय हो जाएंगे तो मनुष्यों की बुद्धि गलत और पाप दुराचारी कर्मों में ज़्यादा लिप्त होगी। उस समय जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर भी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति हो, और आप कृपा करके हमें वो बताएं जिससे हम भी इस कलिकाल में अपना उद्धार कर सकें। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी बोलने, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनकादि, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय हैं। आप जन कल्याण के लिए मैं आपको एक व्रत बताता हूँ। इस व्रत को करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, धन में वृद्धि होगी, दुख का नाश होगा, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला और मनवांछित फल प्राप्त करवाने वाला यह व्रत तुमको मैं सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती को सुनाया था। इससे आप पर आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ और बहुत सी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए त्रयोदशी का व्रत कर सकते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। उसके पश्चात अर्घ और त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतुफल चढ़ावें और पंचाक्षर मंत्र का रुद्राक्ष माला पर जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। मौनी को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्रों की आहुति दें और देवताओं को संतुष्ट करें, और फिर व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। एक बार भोजन करें। इसमें सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। ये सर्व सुख, धन, आरोग्य देने वाला व्रत है। ये व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेदव्यास मुनि ने मुझको बताया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, आपने ये व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद
कष्ट निवारण बताया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि ये व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चारों तरफ से उसे चोरों ने घेर लिया और हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। ऐसा कहकर उसने बहुत चोरों से विनती करी। फिर चोर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या है, वह दे दे। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला, भाई ये तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़ते हैं। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लगा। एक नगर में पहुँचा। नगर के पास बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहाँ बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाहियों ने चोरों की खोज करने के लिए वो निकले थे, लेकिन उसे ही वो चोर समझकर उसे पकड़कर राजा के सामने ले गए। उधर बालक की माँ भगवान शंकर का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राज्य, वैभव, सब कुछ शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत उसे सुनाया। सब कुछ सुनकर राजा ने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो उसने कहा कि तुम भयभीत मत हो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। तुम्हारी दरिद्रता देखकर मैं तुम्हें 5-5 गांव दान में देता हूँ। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य इस लोक में तो सुख भोगते ही हैं, अंत में भगवान शिव के लोक को प्राप्त होकर वे वहाँ भी आनंद से रहते हैं। इसलिए अगर आप शिव भक्त हैं तो इस व्रत को अवश्य करें और इसकी विधि अनुसार अगर आप व्रत करेंगे तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो भगवान भोलेनाथ पूरी ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।